तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि डकुआ बोल रहा होता है पार्क यूंग सुंग, जो कि हमारे स्कूल का सबसे फेमस लड़का है और वो काफ़ी लंबा भी है और उसके लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और उसके स्कूल में आते ही वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। और तो और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो इतना अच्छा गाना गाता है और आज वो मेरे घर पर सिंगिंग प्रैक्टिस करने के लिए भी आया है। अब पार्क डकुए को शुक्रिया बोलता है अपने घर पे बुलाने के लिए और वहीं डकुआ घबराया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि पार्क काफ़ी ज़्यादा अमीर है और मेरा घर तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है और उसको मैंने अपने घर पे बुलाया है और वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। अब वो घबराते हुए जल्दी जल्दी अपने रूम की सफाई करने लगता है। फिर पार्क बोलता है कि डकुआ, तुमने दिन में लाइट क्यों ऑन करके रखी है, और वो उसे बंद कर देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे बिजली का बिल भी बचेगा। अब पार्क ज़मीन पे बैठ कर न्यूज़पेपर इकट्ठा करता है और वो बोलता है कि डकुआ, तुम्हें न्यूज़पेपर को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे तुम अपने घर के कपड़े और जूतों में रखोगे तो हवा में ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और ये सुनकर डकुआ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में कैसे पता है। फिर पार्क बोलता है कि मैंने अपनी मोम को देखा है और मैंने उन्हीं को देख करके ये सब चीज़ें सीख ली है। अब डकुआ को पार्क का नेचर देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद पार्क बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने गा पाऊँगा? तो डकुआ बोलता है, हाँ मुझे यकीन है कि तुम कर पाओगे, और जब मैंने तुम्हारी पहली बार आवाज़ सुनी थी तो मैं तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हो गया था और मुझे यकीन है कि तुम पूरे स्कूल को हिला दोगे और मेरी रैपिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर हम दोनों मिल जाएं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। अब डकुआ पार्क को उसी गाने का बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाने लगता है जो कि पार्क स्कूल में गा रहा था। अब डकुआ पूछता है कि आखिर तुम्हें ये गाना कहाँ से मिला था। अगर पार्क उसे इस गाने के बारे में बता दे तो वो इस गाने को और अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता है। फिर पार्क बोलता है, मुझे नहीं पता और मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने इस गाने को कहाँ से सुना था, और जब भी मैं दुखी होता तभी अपने आप ही मैं ये गाना गाने लगता हूँ, और टाइम के साथ साथ ही ये गाना बनता चला गया। अब पार्क वो पूरी मेलोडी सुनता है और वो मेलोडी आगे जाके थोड़ी चेंज हो जाती है, तो वो डकुआ से पूछता है। फिर डकुआ बोलता है कि पार्क का गाना काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इसलिए मैंने उस गाने में कुछ चेंजेस किए हैं। और ये देखकर पार्क काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, तो क्या तुम म्यूज़िक कंपोज़र भी हो? और अब पार्क उस पूरी मेलोडी को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि डकुआ ने उस मेलोडी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना दिया था। फिर डकुआ बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं, एक बार हमारा गाना पूरा हो जाए तो मैं इससे और भी अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। और डकुआ का टैलेंट देखकर पार्क काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और अब हमें दिखाया था कि प्रैक्टिस करने के बाद पार्क अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी पार्क डकुआ से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना है। और फिर डकुआ बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि तुम इतने अमीर हो और पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। फिर पार्क बोलता है कि मैं अकेला रहता हूँ और इसीलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है अपना खर्चा उठाने के लिए। फिर डकुआ बोलता है कि ठीक है, हम लंच के टाइम पर अपनी प्रैक्टिस किया करेंगे। और फिर डकुआ देखता है कि पार्क को भूख लगी हुई होती है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे घर पर आए और मैंने तुम्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा। तो पार्क बोलता है, कोई बात नहीं। तभी डकुआ को रास्ते में उसकी दादी दिखती है जो कि पार्क और डकुआ को अपने पास बुलाती है। फिर डकुआ की दादी उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है, और पार्क उसकी दादी को ग्रीट करते हुए उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और इससे उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। और अब डकुआ की दादी पार्क को खाने के लिए पूछती है और ये सुनकर डकुआ काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो पिछली बार की बात याद करता है जब होबिन वहाँ पर आकर के उनका सारा बेचने वाला खाना खा गया था। और ये सब याद करके डकुआ सोचने लगता है कि कहीं पार्क भी उसके साथ ऐसा ही तो नहीं करेगा। तो अब दोस्तों, मुझे आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब फिर पार्क दादी से बोलता है कि मैं अभी अभी खाना खा करके आया हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं है। और वो डकुआ को बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है।
और ये देखकर डकुआ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होबिन उस म्यूज़िक कंपनी में बैठा हुआ होता है और वहीं म्यूज़िक कंपनी के ओनर ने होबिन को स्कूल फेस्टिवल में गाना गाने के लिए एक म्यूज़िक कंपोजर से गाना लिखवाया होता है, जो देखकर होबिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी म्यूज़िक कंपनी का ओनर बोलता है कि स्कूल के फेस्टिवल में अगर तुम्हारा गाना सभी को पसंद आया तो तुम्हारा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग यही होगा। और ये सुनकर होबिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अगर स्कूल कंपटीशन में वो पहले नंबर पे आया तो इसका गाना यही म्यूज़िक कंपनी का ओनर रिलीज़ करेगा और इसके बाद होबिन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगा। और दूसरी तरफ लंच टाइम में डकुआ पार्क को अपना लिखा हुआ गाना दिखाता है, जो कि पार्क को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और अब ये दोनों वहाँ पर गाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बैठा हुआ जीहो ये देख रहा होता है और वो बोलता है कि तुम दोनों सच में काफ़ी कमाल के हो। और वहीं डकुआ भी खुश हो रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस गाने से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। और अब डकुआ पार्क से बोलता है कि उन्हें इस म्यूज़िक को जल्दी से याद करना होगा, क्योंकि अब 2 हफ्ते बाद ही म्यूज़िक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और पार्क इस गाने की ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, इससे उसके वोकल्स ख़राब हो सकते हैं। तो पार्क बोलता है ठीक है। और अब वो दोनों डेली प्रैक्टिस करने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि डकुआ, पार्क और जीहो साथ में घर जा रहे होते हैं। और वहीं पार्क का गला काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, जो देखकर डकुआ पार्क से कहता है कि कहीं पार्क ज़्यादा ही प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है। पार्क के वोकल कोड्स काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं, तो उसे ज़्यादा फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसकी आवाज़ ख़राब हो सकती है। पार्क कहता है ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूँगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपनी पुरानी बॉडी के सामने बैठ कर के डकुआ की बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें डकुआ बोल रहा होता है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। तभी पार्क को याद आता है कि वो अपनी मोम को किस तरह से ट्रीट किया करता था। वो अपनी सभी गलतियों का जिम्मेदार अपनी मोम को ठहराया करता था। और अब पार्क सोचता है कि डकुआ के घर की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है, मेरी ही तरह सभी लोग उसे बुली करते हैं, पर उसने आज तक कभी भी हार नहीं मानी। मैं जहाँ सभी चीज़ों का जिम्मेदार अपनी मोम को ठहराता रहा, वहीं डकुआ ने सभी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है। मैं जहाँ अपनी सभी प्रॉब्लम से भागता रहा, वहीं डकुआ ने अपनी सभी प्रॉब्लम्स का डट के सामना किया और वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है। डकुआ ने उस दिन एकदम सही कहा था, हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, तो इस जगह पर मैं ज़रूर डकुआ की मदद करूँगा। और अब पार्क वहाँ पे गाने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसके गले में दर्द उठता है, जिसके कारण वो वहाँ पर रुक जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपनी पुरानी बॉडी में अपनी शॉप पर होता है और वो उस गाने को देख करके याद कर रहा होता है। और अब वो गाने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन अब उसके गले में दर्द नहीं हो रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसने अपनी नई बॉडी में कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर ली थी, इसके कारण उसकी पुरानी बॉडी का गला ख़राब हो चुका था। और अब वो ये सोचता है कि वो इस बॉडी में भी प्रैक्टिस करेगा। और अब वो प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उस दुकान में वो खूबसूरत लड़की आती है और वो लड़की पार्क से बोलती है, तो क्या अब तुम गाने की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो पार्क घबराते हुए उससे माफ़ी मांगने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम्हारी आवाज़ सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वो पार्क को एक पिल देती है और बोलती है कि तुम इस पिल को खाओगे तो तुम्हारे गले में दर्द नहीं होगा और तुम और अच्छी से प्रैक्टिस कर पाओगे। और अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पार्क अब उस पिल्स को खा करके वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्क और डकुआ स्कूल में अपना गाना रिकॉर्ड करके सुनते हैं। और तभी डकुआ बोलता है कि पार्क, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो पार्क बोलता है कि मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? तो डकुआ बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। तो पार्क बोलता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की है। और वहीं वो सोच रहा होता है कि मैंने इस बॉडी में नहीं बल्कि अपनी पुरानी बॉडी में प्रैक्टिस की है। तभी डकुआ बोलता है कि ये सच में कमाल की बात है, तुमने 2 ही दिन में सारे गाने को याद कर लिया और अब तुम इस गाने के साथ मेलोडी को भी मैच कर पा रहे हो। और अब स्कूल ख़त्म होने के बाद पार्क अपने घर की तरफ चला जाता है
और वहीं खड़े डकुआ और जीहो आपस में बात करने लगते हैं कि पार्क सच में काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। तभी उस जगह पर होबिन और उसके साथी आ जाते हैं। तभी होबिन डकुआ से पूछता है कि मैंने सुना है तुम और पार्क साथ में म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो डकुआ बोलता है तो क्या हुआ। और ये सुनकर होबिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि इस जगह पर तुम लोगों की हिम्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और वो फिर डकुआ और जीहो को पकड़कर एक गली में लेकर जाता है और अब वो डकुआ को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। और वो जीहो को बोलता है कि तू भी डकुआ को मार, नहीं तो मैं तुझे काफ़ी बुरी तरीके से मारूंगा। और ये सब देख करके जीहो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो डकुआ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डकुआ को नहीं मार पा रहा होता है। और तभी होबिन के फ़ोन पर उस म्यूज़िक कंपनी के ओनर का कॉल आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और वो जाते हुए बोलता है कि मैं तुम दोनों से कल निपटूंगा। और उनके जाने के बाद जीहो डकुआ से माफ़ी मांगने लगता है। तो डकुआ बोलता है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, उन लोगों के बोलने के बाद भी तुमने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। और अब हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपनी रियल बॉडी के अंदर दुकान में सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डकुआ और जीहो आते हैं और अब डकुआ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि जीहो तुमसे कुछ बात करना चाहता है और ये अकेले नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं इसके साथ आया हूँ। वहीं खड़ा पार्क सोच रहा होता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस बॉडी में डकुआ से पहली बार मिल रहा हूँ। और अब पार्क उन दोनों से बात करने के लिए दुकान से बाहर उन दोनों को लेकर के आता है। और अब जीहो बोलता है कि मेरी इस जगह पर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं अपने साथ डकुआ को लेकर के आया हूँ। क्या तुम्हें याद है कि कुछ लड़कों ने मुझे तुम्हारी दुकान से चार्जर चोरी करने के लिए भेजा था और तुम्हें मेरे हाथों से पिटवाया भी था। सच कहूँ तो बचपन से ही वो लोग मुझे बुली करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना पड़ा। और अब पार्क बोलता है कि मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, वो करना तुम्हारी मजबूरी थी। और अब जीहो बोलता है कि मैं इस स्कूल में इसलिए आया था क्योंकि मुझे फैशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर मुझे ऐसा नहीं पता था कि इस स्कूल में ऐसे भी लोग होंगे। और अब डकुआ बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक रैपर बनना चाहता था, इसलिए मैंने वोकल क्लास को ज्वाइन किया। और तभी पार्क बोलता है कि हम तीनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, पिछले स्कूल में लोग मुझे भी ऐसे ही बुली किया करते थे। और अब वो तीनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि उन लोगों को बुलीज ने किस किस तरीके से बुली किया है। और अब पार्क उन दोनों को अपनी बुली होने की कहानी बताता है, जो सुनकर उन दोनों की भी हालत ख़राब हो जाती है। बोलता है कि जब पार्क स्कूल में आया था तब मुझे लगा था कि ये भी बुलीज की तरह होगा, पर ये उन सबसे अलग था। इसके कारण जिनसोंग भी वहाँ पर सुधर गया। तभी डकुआ बोलता है कि जब मैं भी पहली बार पार्क से मिला था तो मुझे भी लगा था कि ये भी होबिन की तरह मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि असल में पार्क भी मेरी ही तरह है। तभी उस जगह पर वोस्को आ जाता है और वो उन तीनों से बोलता है, तो क्या अभी जो तुम लोग बोल रहे थे वो सच है? क्या पार्क सच में एक अच्छा इंसान है? और तभी डकुआ और जीहो हाँ में जवाब देते हैं और बोलते हैं कि वो सच में एक अच्छा इंसान है और हमेशा हमारी मदद करता है। और तभी वो उसको पार्क से बोलता है कि पर मैंने उसको तुम्हारी मदद से पैसे ऐंठते हुए देखा था। और अब पार्क को सब बातें समझ में आ जाती हैं। तभी वो उसको से बोलता है कि उस दिन मेरी मदर ने उसको कॉफ़ी के पैसे दिए थे और उसने कोई भी झूठ नहीं बोला था। और अब ये सब सुनने के बाद वो उसको भी सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं और वो उन तीनों को थैंक्स करते हुए बोलता है कि मैं ऐसे ही उसको इतने दिनों से गलत समझी जा रहा था और तुम तीनों को ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग करके तुम तीनों पावरफुल बन सकते हो, जिसके बाद तुम तीनों को कोई भी बुली नहीं करेगा। और अगर तुम चाहो तो ट्रेनिंग कर लेके तुम मेरे पास आ सकते हो। और ये बोलने के बाद वो उसको वहाँ से चला जाता है। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डकुआ अपने पूरे गाने की मेलोडी बना करके लाया होता है। और अब पार्क उस मेलोडी के साथ अपने गाने को गाता है, जो देखकर डकुआ और जीहो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और अब वो दोनों पार्क की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, उसने 10 ही दिन में इस गाने को मास्टर कर लिया। वहीं खड़ा पार्क सोच रहा होता है कि पिछले 10 दिनों में मैंने दोनों बॉडीज़ में प्रैक्टिस की है और इसी के कारण मैं इस गाने को इतने अच्छे से गा पाया हूँ।
वहीं पर डकुआ ने भी अपने रैप को लिख लिया होता है और ये सब अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉबिन और जोंकी भी अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और वहीं म्यूज़िक कंपनी का ओनर इन दोनों का गाना सुनकर बोल रहा होता है कि इन दोनों का गाना सच में काफ़ी ज़्यादा हिट होगा और इसके बाद इन दोनों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और अब जोंकी हॉबिन से पूछता है कि वो दोनों कब परफॉर्म करने वाले हैं, तो हॉबिन उसे बताता है कि वो दोनों सेकंड लास्ट परफॉर्म करेंगे। और अब जोंकी बोलता है कि वो लास्ट में परफॉर्म करना चाहता था, जिसके कारण सब लोग उसका गाना ध्यान से सुने। और अब हॉबिन बोलता है कि इससे किसे फ़र्क पड़ता है, हमारा गाना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जिसके वजह से हमें कोई भी हरा नहीं सकता। और तो और डकुआ और पार्क लास्ट में परफॉर्म कर रहे हैं और मैं जानता हूँ इस जगह पर क्या होने वाला है। डकुआ पार्क के लुक्स का फ़ायदा उठा करके इस कंपटीशन को जीतना चाहता है, जिसके बाद उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी और उसके बाद मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी ओर पार्क और डकुआ भी अपने गाने की प्रैक्टिस में लगे हुए होते हैं और उसके साथ ही यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।